हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवियोजिटॉनिक्स। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है इफ़ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 देन इवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें इस पूरे की पूरी इक्वेशन की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। तो जैसा कि हमें बता रखा है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। सो cot थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो हमारे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी 7k और परपेंडिकुलर की वैल्यू हम अज्यूम कर लेंगे 8k। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास √113k आ जाएगी। सो नाउ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आने के बाद हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारी इक्वेशन में रिक्वायर्ड है। सो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 8k अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड की है √13k। k से k कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 8/√113। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है इसका फॉर्मूला। नाउ बेस की वैल्यू हमारे पास है 7k एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है √113k यानी √113k। k से k विल बी कैंसल्ड, सो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/√13k। आगे इक्वेशन हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो इसकी वैल्यू के लिए हमारे पास हमने इसकी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, तो अब हम इसको इक्वेशन में डायरेक्टली पुट कर देंगे। सो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 8/√113। सो 1 प्लस 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 7/√113। सो 1 प्लस 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113। जैसा कि हम आपने इक्वेशन पढ़ी होगी a² माइनस b² विल बी इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। सो ये इक्वेशन आपको कुछ वैसी सी लग रही होंगी, राइट। तो हमारे पास ये हो जाएगा a प्लस, सॉरी वो कुछ कैमरा प्रॉब्लम हो गई थी। अब हम देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा a और ये पूरी वैल्यू हमारी हो जाएगी b। तो अगर हम इसे a और इसे b लेते हैं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ ऐसा सा फॉर्मूला बनेगा दैट इज a² प्लस a² माइनस होल b², राइट। अपॉन में भी कुछ ऐसा सा बनेगा, ये हमारा हो जाएगा a, ये हमारा हो जाएगा b। सो a प्लस b इंटू a माइनस b विल बी इक्वल्स टू a² माइनस b² होल b², राइट। आगे हमारे पास इनको सॉल्व करके इक्वेशंस आ जाएंगी 113 माइनस 64। कैसे आई है इक्वेशन? हमने इस पूरे के पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया। 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 हो जाएगा, √13 का स्क्वायर हमारे पास 113 आ जाएगा एंड 113 की यहाँ पे एलसीएम लेके हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 113 माइनस 64 अपॉन 113 और अपॉन में हमारे पास यहाँ पे भी वैसी ही एक वैल्यू आ जाएगी 113 माइनस 49 एंड अपॉन 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 113 माइनस 64 विल बी 49 एंड 113 माइनस 49 विल बी 64। सो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 49/64। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है हमें cot² थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। सो cot थीटा की वैल्यु हमें पता थी दैट इज 7/8 जो कि हमारे क्वेश्चन में भी गिवन थी। सो 7/8 का सिंपली हमें बस स्क्वायर कर देना है, दैट विल बी इक्वल्स टू 49/64। सो दैट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th में हमसे कहा गया है इफ 3 cot A is equals to 4 check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। सो हमें इस क्वेश्चन में पहले
कॉट ए की वैल्यू से हाइपोटेनियस और जो भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें चाहिए होती हैं वो हम निकाल लेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस 3 cot A will be equals to 4. So cot A will be equals to 4/3. सो हम सबको पता है कि कॉट ए का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो नाउ हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5k. नाउ अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ इक्वेशंस चाहिए होंगी. हमारी इस इक्वेशन में हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी जैसे कि tan स्क्वायर ए की वैल्यू. सो tan ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो tan स्क्वायर ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर. दैट विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास थी 3k एंड बेस की वैल्यू हमारे पास थी 4k. सो 3k अपॉन 4k का होल स्क्वायर हो जाएगा. k से k विल बी कैंसिल आउट. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 9/16. राइट. नेक्स्ट हमें जो वैल्यू चाहिए वो है कॉस स्क्वायर ए की. कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा कॉस ए की वैल्यू जैसे कि हम सब जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है. बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर. सो बेस की वैल्यू हमारे पास है 4k एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है 5k. सो 4k अपॉन 5k में k से k कैंसिल हो जाएगा. सो 4/5 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 16/25. नेक्स्ट जो वैल्यू हमें चाहिए दैट इज साइन स्क्वायर है. सो साइन की वैल्यू हमारे पास होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 3k अपॉन 5k. k से k विल बी कैंसल्ड आउट. सो 3/5 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9/25. नेक्स्ट अब हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दे रखी है हमें उसकी लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट करना है. सो इवेल्युएट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी 9/16. सो 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 दैट विल बी इक्वल्स टू सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16. सो दैट विल बी इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगी पूरी वैल्यू 7/25. 16 से 16 विल बी कैंसल्ड आउट. 16 माइनस 9 7 एंड 16 प्लस 9 25. नाउ राइट हैंड साइड अब हमें प्रूव करनी है. राइट हैंड साइड पे हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. जैसा कि आप जानते हैं हमने कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड कर ली है दैट इज 16/25 एंड हमने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली है दैट इज 9/25. अब हमें इसको माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 7/25. सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ होगी है. हेंस आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A is equals to 1/√3 find the value of sin A cos C cos A sin C cos A cos C माइनस sin A sin C. सो इसके लिए सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हमने एक ट्राइंगल बना लिया है विच इज़ राइट एंगल्ड एट B. एज वी कैन सी दैट हमें वैल्यू दे रखी है tan A की दैट विल बी इक्वल्स टू 1/√3. सो हमारी tan A की वैल्यू से हम आगे की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. सो tan A इज़ गिवन दैट 1/√3. सो tan A का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan A के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड BC एंड हाइपोटेनियस बेस हो जाएगा हमारा AB. सो हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी 1k और AB की वैल्यू आ जाएगी √3k. राइट. तो अब हम इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं यानी हमारी साइड AC फाइंड कर सकते हैं. राइट. तो हमारी साइड AC की वैल्यू आती है 2k सॉल्व करने के बाद. दैट्स वाई AC की वैल्यू हमारे पास 2 है. बेस यानी कि AB की वैल्यू हमारे पास √3 है और हमारे परपेंडिकुलर यानी कि BC की वैल्यू हमारे पास 1 है. नाउ आगे हमें इक्वेशन में जो वैल्यूज़ चाहिए हम उन्हें पहले ही फाइंड कर लेते हैं. हमें चाहिए साइन A. साइन A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन AC. सो BC अपॉन AC विल बी इक्वल्स टू 1k अपॉन 2k. k से k विल बी कैंसल्ड. सो साइन A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2. कॉस A के लिए हमारे पास
वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन ए सी, दैट विल बी अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट विल बी इक्वल्स टू √3k अपॉन 2k, k से k विल बी कैंसल, दैट विल बी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा √3 अपॉन 2। नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए साइन सी की। साइन सी के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन ए सी। कैसे आ जाएगी? साइन सी के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी साइड ए बी और हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा ए सी, दैट्स वाई साइन सी के लिए हमारे पास आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी, दैट विल बी इक्वल्स टू √3k अपॉन 2k, k से k विल बी कैंसल, सो वह साइन सी की वैल्यू आ जाएगी √3/2। नेक्स्ट इज कॉस सी। कॉस सी के लिए हमारे पास आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस सी, एंगल सी के लिए हमारे पास बेस है साइड बी सी एंड हाइपोटेनियस इज आर ए सी, सो कॉस सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी सी अपॉन ए सी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2, k से k विल बी कैंसल्ड, सो कॉस सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। आगे हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, दैट इज साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। सो साइन ए की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/2, कॉस सी की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आई है √3/2 एंड कॉस साइन सी की वैल्यू हमारे पास आई है √3/2। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस √3/4, दैट विल बी इक्वल्स टू 4/4, सो आवर आंसर इज 1, राइट। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आई है √3/4, कॉस सी की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4, माइनस साइन ए की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4 एंड साइन सी की वैल्यू है √3/4, सो आंसर हमारे पास आ जाएगा √3/16 माइनस √3/16, सो आवर आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR plus QR is equals to 25 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. So इसके लिए भी हम पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे which is right angled at Q. हमें वैल्यू दे रखी है PQ is equals to 5 centimeter and PR plus QR is equals to 25 centimeter. So according to question PR plus QR is equals to 25 centimeter and PR is equals to, therefore PR will be equals to 25 minus QR हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास PR स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो PR की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली थी 25 माइनस QR। सो इसे हम यहाँ पुट कर देंगे एंड 25 माइनस QR का होल स्क्वायर ले लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू QR प्लस 5 स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 625 माइनस 50 QR प्लस QR का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस 25। ऑन सॉल्विंग हमारी QR की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, राइट। नाउ एज PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस QR, जैसा कि हमने इक्वेशन 1 में फाइंड किया था, देयरफॉर PR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 माइनस 12, दैट विल बी इक्वल्स टू आर 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज हमें साइन P की वैल्यू चाहिए थी, साइन P विल बी इक्वल्स टू QR अपॉन PR। जैसे कि आप देख सकते हैं एंगल P के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा QR एंड हाइपोटेन्यूज विल बी PR। सो PR की वैल्यू हमने फाइंड की है 13 सेंटीमीटर एंड QR की वैल्यू हमने फाइंड की है 12 सेंटीमीटर। सो नाउ साइन P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी QR अपॉन PR, दैट विल बी इक्वल्स टू 12/13। कॉस P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी PQ अपॉन PR, दैट इज आवर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी इक्वल्स टू 5/13 हो जाएगा। tan P विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा QR अपॉन PQ, दैट विल बी इक्वल्स टू 12/5। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।